लगता है इसी के लिए कुछ अच्छा हो। जो भी है चलो कोई नहीं। जो चीज किस्मत में हो वो होकर रहती है, और जो चीज नहीं है वो नहीं होती। जी बिल्कुल। क्योंकि हमने तो कैंसिल कर दी थी, लेकिन फिर भी थी तो दोबारा होगी। आज कौन सा डे है सर हमारा? 8th सर। क्या क्या कर लिया अब तक अभी हमने? हमने सर दृष्टि कर ली है। क्या क्या कर लिया है और उसके अलावा? फिर प्लेनेट का जो राशि का ऊंच नीच है, और दृष्टि डिग्री, और अस्त होना, ये सब हो गया है। बेसिक लगभग कर चुके हैं। जी। आज क्या करना है बताइए। आप बताइए, हम करवाते हैं। तो हमें तो नहीं पता एस्ट्रोलॉजी, आप ही बताओ। पूरा मैंने पूरा के पूरा सारा आपको मैटर लिख के दिया हुआ है कि क्या क्या हम करेंगे। एक एक चीज है उसके अंदर। नहीं सर, मुझे ग्रुप में बाद में ऐड किया तो मेरे पास कोई भी नहीं आया कुछ भी। सर आपके पास तो होगा। हाँ जी सर। सर मैं देखता हूँ एक बार, मेरे पास होगा तो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ो। अब आप अपना क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन था आपका? तो मेरा कल तो हाँ। तो सर वो मेरा मेरा जो टाइम, तो टाइम के बारे में कंफर्म करना था। उसके हिसाब से चेंज होता है। क्या सर, दो दो आपका घंटे में टाइमिंग क्या दृष्टि। है? सॉरी सर। टाइमिंग क्या है आपका? सर, मुझे बताया गया था कि 3 से 3:30 के बीच में। ठीक है। तो मैं 3:10 या 15 में ले रही थी, मतलब 20 तक एक आ रहा है। फिर हाँ 21 जी। से चेंज हो रहा है दूसरा, मुझे कल पता चला कि 21 पे दूसरा आ रहा है, और वो 3:21 पे। अब आपने इससे भी बनाई और इससे भी बनाई। हाँ। हाँ सर, 3:10, 15, 5 जो भी लो, एक बनता है, फिर 3:21 के बाद चेंज हो जाता है। पहले 3:20 का बताओ। डेट ऑफ बर्थ बता दो पूरी। 26 मई 1997। 3:20 ले लेते हैं, ठीक है जी। जी प्लेस? सर। प्लेस उड़ीसा, संबलपुर। संबलपुर उड़ीसा। हम्म। अब ये बताओ कौन सा लग्न है ये? सर, 3:20 का अगर ले तो वो 6 का लग्न है, कन्या। अच्छा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ 6 में क्या है लगन में? राहु। उसके बाद? 7 में कुछ फिर आएगा कि 10 में, मतलब पांचवें घर में मून जुपिटर। फिर 7वें घर पे सैटर्न एंड केतु। फिर 8 वाला हाउस में मर्क्यूरी। 9th वाला हाउस में सन एंड विनस। 12 हाउस में मार्स। ये हो गई आपकी तीन 3:20 बजकर वाली, 20 से अब पहले। एक बना देते हैं 3:21 वाली भी। हाँ मतलब 3:30 ले लो, 3:21 ले लो, एक ही टाइम आएगा। बिल्कुल। 6 की जगह यहाँ 7 आ जाएगा। हाँ 7। प्लैनेट बताओ।
सब उसमें कुछ नहीं है। फिर साथ में लग्न है। फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में आ गया मून और जुपिटर। फिर सिक्स हाउस में सैटर्न केतु। एट हाउस में वीनस सन। इलेवेंथ हाउस में मार्स। फिर राहु, राहु ट्वेल्थ हाउस में। अब आप खुद देखो आपसे कौन से मैच करते हैं, दोनों आपके सामने हैं। आपने क्वेश्चन किया है, आप ही आंसर करो। कौन सा आपसे मैच करता है? हाँ जी सर, पारस जी आप हैं? हाँ जी सर। सर, इनको अपने बर्थ टाइम में कंफ्यूजन है। इनको समझ नहीं आ रहा इनका बर्थ टाइम कौन सा है। 3:20 तक एक लगन आता है और 3 साढ़े 3 तक एक आता है। तो आप जरा इनकी क्वालिटीज बोलो दोनों के हिसाब से, जो इनसे मैच हो जाएगी वो इनका टाइम है। सर पहले जो क्वालिटी पहले वाली है इसी को देख के बोलो कि हाँ भाई इनसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। दोनों का लगन बोलते जाओ। सर, कन्या लगन है और तुला लगन है। दोनों में से दोनों की क्वालिटीज बोलो ना। सिंपल। ये अपने आप से मैच करेंगी कौन सी मैच हो रही है, एक एक हाउस की बोलते जाओ। जो इनसे मैच होगी वही अपना टाइम ले लेंगे। सर अभी इनकी क्वालिटीज तो मुझे याद भी नहीं हुई है पूरी, कौन कौन सी क्वालिटीज है। सर आप सिंपल प्लेनेट की बोलते जाओ ना। सात कौन सा होता है? सात वीनस होता है तो वीनस की बोल दो। 6 बुध होता है और साथ में राहु है तो उन दोनों की बोल दो, हाउस की बोल दो लगन में। बुध तो बुद्धि का हाउस होता है। हाँ जी। तो अगर बुध के हिसाब से देखा जाए तो बुद्धि तो तेज होगी। लेकिन राहु साथ है। लेकिन राहु साथ है सर, वो बुद्धि भ्रष्ट भी करेगा। हाँ जी, मतलब ही बना देगा इंसान को। हाँ, तो सेल्फिश हो जाएंगे सर ये। अब सामने वाला कोई ये तो बोलेगा नहीं मैं मतलब ही हूँ, कभी नहीं बोलेगा। जी। कभी नहीं बोलेगा। तो और अच्छा। अच्छा, आप बताइए कि आप लोगों से अपना काम निकलवाने में माहिर हैं? सर आज तक तो नहीं किया कभी भी, और ईश्वर का अभी ऐसा कोई दिशा नहीं दिया मेरे दिमाग में कि लोगों से मैं काम निकलवाऊं। हर कोई अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन अपने आप को पता होता है उसमें क्या बुराई है। आज तक तो मैंने नहीं देखा कुछ ऐसा काम निकलवाना हो या हो, नहीं। मैं मेरा काम मैं खुद ही करती हूँ, मुझे किससे निकलवाना नहीं है। चलो, अब दूसरे वाले का देखो, उसमें दूसरा जो टाइम है उसमें 7 आ रहा है, यानी वीनस। तो वीनस के कौन बोलेगा? वीनस क्या होता है? आप दोनों में से कोई एक बोलेगा। सर मुझे तो समय अभी भी। पूरे याद ही नहीं है। वीनस के एट्रीब्यूट्स तो पता होंगे। वीनस क्या होता है? सर बिजनेस ये होता है कि लग्जरी आइटम, सुंदरता, और ये उसको सारा कुछ चमकीला ये वगैरह जो भी बिजनेस का होता है, अच्छा वीनस अच्छा का कुछ। मतलब होता है दिखावा करना भी और थोड़ा सा तैयार रहना भी, थोड़ा सा जी। शो ऑफ करना। वीनस का मतलब ये भी होता है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्शन करना। क्योंकि लग्जरी कोई चीज, हमें लाइफस्टाइल नई गाड़ी दिखेगी तो हम देखेंगे ना सबसे पहले। हम्म। किसी के घर जाएंगे हम देखेंगे सुंदर है एकदम, हमारी नजर पड़ेगी ना। वो वीनस हम्म। होता है। तो अब आप हम्म। अपने से मैच करते जाओ, क्या आपसे मैच हो रहा है? अभी तो फर्स्ट हाउस है। जी सर। ठीक है जी। हम्म। आप अपने आप गेस करना कि आपका कौन सा टाइमिंग है। हम सिर्फ तो डिटेल सर कर रहे हैं, बाकी पहले कंक्लूजन हाउस से ही आपको। पता लग जाएगा सर कि कौन सा कौन सी इसमें से राशि बनेगी, इनकी कौन सा इनका बनेगा। हम तो क्योंकि सिर्फ पहले इनको कंफ्यूजन है वही तो दूर करनी है हमें। फर्स्ट हाउस हो गया, आप सेकंड में चलो। सेकंड में क्या है पहले में? सेल्फ के बारे में बताने वाला तो सर पहला हाउस ही होता है, तो इसी से ही पता लग जाएगा ना।
सर हम इनके और एट्रीब्यूट्स भी क्लियर कर देना, हम प्रैक्टिस भी तो कर रहे हैं, हमारी कुंडली एनालिसिस भी हो जाएगा ना। हमने अगर कोई काम पकड़ा है तो उसको पूरा करें ना। जी जी, जी। पर सर राशि जो है ना, खुद का राशि दोनों में सेम है, मकर। दोनों का राशि सेम। हाँ वो 10 और 11 नहीं, क्यों सेम क्यों है? हाँ दोनों का 10 और 10 पे ही मून है, इसमें भी 10 10 में पे आ मून है। जाएगा, राशि तो सेम ही रहेगा। हाँ। कोई नहीं, हम तो एट्रीब्यूट्स को पकड़ रहे हैं ना। जी। पहले का हो गया, आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा कि हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं। जी सर। अब सेकंड में चले जाओ, सेकंड में क्या है? 8। फर्स्ट में 7 है। 7 का मतलब है, हाँ जी 7 का मतलब आप बताओ क्या होता है, इस बारे आपको क्लियर भी होगा, फिर 7 आ गया। सर वही और विनस। ये बोलने का, खाने का, बताओ जी। सर विनस है उसमें। और सेकंड हाउस हमारा जो है सर वाणी का होता है, हाँ कुटुंब का होता है। हाँ। तो तो सर अब यहाँ बोलने, वीनस आ गया, तो वीनस का क्या रोल होगा? तो विनस सर बोलने में भी बहुत इनको मतलब बड़ी सुंदरता से अच्छे से बोलते होंगे। बोलने का इनका जो तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा कि लोग अट्रैक्ट होते होंगे उनके बोलने से। और नीचे वाले में? नीचे वाले में सर क्या है, सेवंथ 8। एट्थ है। 8 यानी मंगल। मंगल। तो सर ये तो फिर अगर वाणी इनकी, ये वाणी और कुटुंब का स्थान है तो वाणी पे तो मंगल है, गुस्सा तेज बोलते होंगे, गुस्से से बोलते होंगे, या साउंड तेज होगा बोलने का। अब आप देखो आपको कौन सा है, इसमें आप किस तरीके से बोलते हो, क्या है? सर ये मिक्स वाला है, मतलब जहाँ पे सॉफ्टली बोलना होता है वहां पे अच्छे से बोलती हूँ और सुनते भी है और लोग, ये और सबके जहाँ साथ पे होता है 90% जो हम यूज करते हैं उसकी बात करो जी। वैसे तो हम सबको और पता है हमें कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ शांत करना है। और एक बंदा होता है गुस्से वाला ही होता है, और एक बंदा होता है प्यार से ही बोलता है। गुस्सा अंदर हम्म, भरा पड़ा होता है लेकिन पता नहीं चलता। पर सर गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, कहीं पे बुराई कुछ इधर उधर देखती हूँ तो गुस्सा आता है, मुंह पे ही बोलती हूँ। कोई कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई ही बोलूंगी। हाँ तो सर ये मंगल वाला ही हो गया ना फिर। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ो, तीसरे पे आ जाओ। ऊपर है 8, नीचे है 9। 8। 8 यानी करेज का हाउस, मेहनत का हाउस, हिम्मत का हाउस, भाई बहनों का हाउस। ऊपर वाले में 8 है, नीचे वाले में 9 है। सर आठवें की, आठवां राशि जो है उसके स्वामी ग्रह कौन से होंगे? 8 तो मंगल हुआ ना, अभी तो करा आठ। 8। अभी नीचे 8 ही तो करा था, अब 8 ऊपर आ गया। जी हाँ जी, 8 ऊपर आ गया, मंगल हो गया। यहाँ पे भी सर मतलब अगर देखा जाएगा तो भाई बहनों का हाउस है, मेहनत का हाउस है, तो सर मेहनत भी बहुत कराते होंगे और भाई बहनों से थोड़ा सा कुछ मन गुस्से से बोलना या कुछ मन मुटाव वाला। ये हो गया ऊपर वाला। अब आ जाओ जी। नीचे 9 नंबर, जुपिटर। जुपिटर, गुरु। सर ये तो फिर गुरु तो उन भाई बहनों के लिए प्यार प्रेम आशीर्वाद देते हैं हमेशा, अगर यहाँ के हिसाब से देखे तो छोटे तो भाई उसका बहनों उल्टा के। उल्टा ही हो जाएगा। जी, वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा सर। हाँ। हाँ जी, अब आप बताओ। सर मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं है। अब इसमें एक, अब छोटा भाई बहन और नहीं है तो उसमें और भी तो चीजें आती हैं। सर खाली खड़ा इसमें जो होता है भाई बहन तो नहीं देखते, और भी बहुत कुछ देखते हैं। सर ये मेहनत का अगर भी घर होता है जैसे, तो अगर पराक्रम। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती होगी, और अगर नीचे वाला देखते हैं हम तो कम मेहनत में ही जो है काम बन जाता होगा इनका। एक हिम्मत भी होती है। 8 नंबर हनुमान जी का है, मतलब हिम्मत बहुत, डरना नहीं किसी से। हिम्मत भी देते हैं सर। सर वो और नौ डरते तो। नंबर है, मतलब ठीक है देखा जाएगा, ज्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करना। अब आप ये देखो आपके कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। हनुमान जी सर, मेरा तो जो इष्ट देव है, मैं जिनको मानती हूँ वो तो हनुमान इष्ट जी देव है, की बात उनके नहीं साथ। कर रहे हैं हम हिम्मत की नहीं, बात कर रहे हैं। हिम्मत मतलब हम इष्ट तो देव की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मेहनत का घर, हिम्मत का घर वो देख रहे हैं कि बंदा रिस्क लेने वाला होता है, जैसे हनुमान जी है, रिस्क लिया आगे भाग गए, वो 8 नंबर होता है।
रिस्क लेने रिक्स वाला वगैरह बंदा, नहीं कोई सर। काम हो मैं कर लूंगी, देखी जाएगी, जो होगा बाढ़ में जाए दुनियादारी। वो नहीं होता नहीं है नहीं, हिम्मत। रिक्स नहीं, सोच समझ के करना है सारा देखो कुछ। आपके सारे के सारे गुण जो है ना नीचे वाले में आ रहे हैं, ऊपर वाला एक भी नहीं मैच कर रहा है आपसे। जी। 3 हाउस में गए, तीनों के तीनों में यहाँ आ रहा है। अच्छा। आप खुद देखो ना, हमने तो कुछ नहीं करा, ना मैंने कोई क्वेश्चन करा, ना मैंने आंसर करा, लेकिन अभी तक जो आपका मैच हो रहा है वो 1 2 3 हाउस तक गया है। अब चौथा हाउस को भी देख लेते हैं, चौथा हाउस यानी 10 नंबर। 10 नंबर यानी, अब आप ही बताओ इसको जरा। सर दस ऊपर नंबर वाले में है शनि। 9 नंबर, ऊपर वाला 9, फिर नीचे वाला 10। हाँ। नीचे वाला सर 10वां शनि आ गया। हाँ। शनि के साथ सर क्या मून है और जुपिटर भी है। जुपिटर। सर 10वें चौथे भाव में इनका माता के साथ रिलेशन, सुख सुविधा, शनि महाराज जैसे है सर, जो गाड़ी वाड़ी के लिए भी सही होते हैं, सुख सुविधाएं देंगे वो। और मून पैसे का भी है सर सुख सुविधा में, तो अगर पैसे की भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। सर 10 नंबर राशि है, शनि है। शनि हर काम को डिले कर देते हैं। नहीं करता, लेकिन सर हो तो जाएगा क्योंकि सर वो मून एंड के में साथ जाके होता है, 40 जुपिटर के भी बाद तो। 36 के बाद, अभी तक ये वहां तक पहुंचे नहीं है। 98 का बर्थ है इनका। 97। 97 सॉरी। और जुपिटर है सर, इनको आशीर्वाद भी देगा सुख सुविधाओं में। सर जुपिटर जहां बैठता है वहां दिक्कत भी करता है, ये बात ध्यान रखना, जहां देखता है वहां अच्छा करता है। सर जहाँ अच्छा। बैठते हैं वहां पे क्यों दिक्कत होती है जहाँ बैठते हैं? देखो जी, ये जैसे शनि महाराज जी हैं, हर काम को स्लो कर देते हैं, उनका नेचर है। हम्म। अब किसी का नेचर क्या होता है उसको हम बदल नहीं सकते। राहु है, उनका नेचर है कंफ्यूजन देना, तो कंफ्यूजन देंगे। हम्म। जो जिनका नेचर है उनको हम बदल नहीं सकते। ऐसे ही गुरु महाराज जी का नेचर है, जहां बैठेंगे अच्छा। तो वहां थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। देखो गुरु हम्म। महाराज जी आपके घर में आएंगे, बैठेंगे, वो कहेंगे मुझे हम्म। हर चीज साफ सुथरी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सारे रूल रेगुलेशन आएंगे, आप उनको मानोगे नहीं। हम्म। हम्म। तो फिर दिक्कत आपको होगी ना। हम्म। तो तो आप सर अपने जहाँ घर में कुछ बैठे। भी खा पी सकते हो। अब गुरु महाराज जी आ गए तो आपके नॉनवेज में बाउंडेशन लग जाएगी, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे सोना है, ऐसे वैसे करना है, हर चीज की हम्म। बाउंडेशन आ जाएगी, आप उसको मानोगे नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। हम्म। जहाँ बैठेंगे इसीलिए वहां गुरु प्रॉब्लम महाराज देंगे, जी और जहाँ जहाँ बैठते हैं वहां जहाँ प्रॉब्लम देखेंगे करते हैं, वहां जहां ठीक। देखते हैं वहां आशीर्वाद है। अगर वो हमारे घर से बैठ के सामने वाले घर को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कहेंगे मेरे लिए तो अच्छा है ना, बैठे तो वही है ना, आशीर्वाद तो मुझे दे रहे हैं, मुझे तो आशीर्वाद तो चाहिए उनका, वो मुझे वहीं बैठे मिल रहा है। अच्छा, कर्म घर को आशीर्वाद पड़ोसी दे तो रहे हैं। आएंगे आपके घर में, मत्था टेकेंगे और चले जाएंगे। रहेंगे तो आपके घर में ही, सारी सेवा तो आपको करनी है, पड़ोसी थोड़ा कर रहे हैं। जी। हम्म। तो आप इसको किसी वे में भी समझ सकते हैं। देखो ये समझने का एक तरीका है, हो सकता है कि शायद गलत भी हो, हम्म। लेकिन समझने का तरीका है कि गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं वहां थोड़ी हम्म। सी दिक्कत करते हैं, जहां दिखते हैं वहां फायदा करते हैं। लेकिन सर इतनी तो दिक्कत नहीं है कि इंसान की जिंदगी में दिक्कत आ जाए। आशीर्वाद उनका रहेगा, मियाँ बीवी हम्म। लड़ेंगे लड़ेंगे लेकिन रहेंगे साथ, कोर्ट केस कर ले तब भी साथ ही रहेंगे। अच्छा, फोर्थ उसके हाउस बाद में जुपिटर होने का मतलब क्या, घर पे कुछ लड़ाई वगैरह? देखो 10 नंबर शनि का मतलब होता है, जहाँ शनि आ गया तो वहां शनि महाराज जी अपना असर तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, शांति तो सर ये नहीं होने माता देंगे। का सर ये माँ का भी हाउस होता है, तो जैसे इसमें ये भी हो सकता है कि माँ और बेटे का या माँ बेटी का भी आपस में कुछ हाँ, डिस्प्यूट रहे। डिस्प्यूट रहे। ओके। माँ की हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, माँ को ऐसी बीमारी आ सकती है जो लंबी चले। शनि है क्योंकि धीरे धीरे आराम से चलने वाला है। जी। देखो जी, इससे हम कितनी चीजें पकड़ सकते हैं, कहाँ तक आप सोच सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर ये थोड़ा मैच नहीं हुआ, माँ के साथ मेरा मतलब, मेरा तो मैं बोलती हूँ पहला ईश्वर कोई हो तो मेरी माँ के बिना मैं कुछ भी नहीं करती, एक पत्ता भी नहीं हिलाती मैं उसके बिना। और उसका हेल्थ भी अभी ऐसा अभी कुछ नहीं अभी है। आपने अपनी माँ को तो पकड़ लिया, हम्म। हेल्थ भी सासू माँ ठीक का है। भी तो। सासू माँ को भी तो पकड़ो, वो भी तो आपकी माँ है। यहाँ से सासू सासू माँ को उसको भी नहीं यहाँ से। पकड़ोगे, आपको माँ का मतलब सीधा मम्मी पे जाओगे, सासू माँ पे कभी जाओगे ही नहीं। सासू उसको भी तो माँ पकड़ो ना, क्योंकि सीधा सर, आप प्लस वाला पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। सासू माँ वो माँ नहीं है, वो सास है। सर ऐसा नहीं, यहाँ पे सासू माँ को भी पकड़ते हैं, ये मुझे पता नहीं था। देखो माँ का मतलब माँ होता है, माँ के बराबर कोई सी भी लेडीज जो
एज उम्र की लेडीज हैं, बड़ी उम्र की, वो माँ के बराबर होती हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। सर आपने बोला था जो पार्टनर का है वो 7th हाउस है, 7th हाउस से 4 पे गिनेंगे तो मेरा 10वां हाउस मेरा सास का हुआ ना। देखो, आप अगर ऐसे गिनोगे तो वो तो पर्टिकुलर सास का हुआ, लेकिन जब हम फोर्थ हाउस में माँ को देखते हैं ना, तो माँ तुल्य बराबर हर लेडीज होती है, वो फोर्थ हाउस से भी आएगी। अगर आपको पर्टिकुलर सास का नेचर जानना है, तब हम 9th हाउस 10th हाउस में जाएंगे। लेकिन जब हम 10th हाउस 4th हाउस की बात करते हैं ना, माँ के बराबर, माँ तुल्य कोई सी भी लेडीज, हम्म। चाहे वो माँ हो, चाहे सास हो, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, माँ के बराबर, माँ तुल्य, वो यहाँ से आएगी। पॉइंट तो जल्दी अच्छा। पकड़ते हो, पॉइंट की गहराई को नहीं पकड़ते हो, पॉइंट की गहराई को भी पकड़ो। नहीं सर, माँ को बोला गया ना, इसके लिए मैंने माँ को ही लेके माँ गई को है बोला सर। गया माँ तुल्य, जब हम किसी चीज का बोलते हैं तो उसके बराबर। अब हम भाई बहन बोलते हैं तो छोटे, इसका मतलब ये नहीं है कि कजन भी आ जाएंगे उसके अंदर, हम्म। भाई बहन है ना वो भी। अब आप बोलो जी मेरी तो मम्मी या पापा ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूं? मानोगे तो दुनिया में बहुत कुछ है, और नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। चलो अब 4th हाउस को छोड़ो, मम्मी का आपने छोड़ दिया, सास को छोड़ दिया, उनको हटा दो, 5वें पे आ जाओ। वो जी। मैच नहीं हुआ, छोड़ दो। सासू माँ पे मैच हो गया होगा, मम्मी पे मैच नहीं हुआ, छोड़ दो, चलो आगे बढ़ो। सासू माँ भी नहीं सर, सासू माँ से भी अच्छा है, खाली मेरी लेडीज की आपने बोला ना, कोई लेडी है तो मेरी जो मामी है उनसे थोड़ा बातचीत नहीं होती। बाकी सासू माँ से भी डेली होती है, माँ से भी अच्छा है सब कुछ। लेडीज की अगर कोई बात करे तो सबसे मेरा मोस्ट ये जो भी है, मुझे इतना अच्छे से सब बॉन्डिंग सारा है, खाली एक ही लेडी से तो मामी से थोड़ा सा दूरी है मेरा, और कुछ नहीं। एक बात बोलो, प्लीज बुरा मत मानिएगा, जी। जो हम किसी के माइनस पॉइंट बताते हैं ना, वो सामने वाला कभी नहीं मानता। सर और यही क्यों नहीं अप्रोच है, मानेगा? क्यों? ये कोई नहीं मानता। अगर किसी के कुंडली में हमें दिख रहा है कि ये सामने वाले को बेवकूफ बनाता है, हम उसको 50 बार भी बोलेंगे, वो कभी नहीं मानेगा। सब मैं नहीं मानती कि कोई कोई क्यों आप नहीं नहीं, मानता। कोई भी नहीं मानेगा ये बात। आप मेरे बारे में बोलोगे, मैं भी नहीं मानूंगा। सब मेरा जितना भी आप नेगेटिव बोलोगी ना मैं मान लू, क्योंकि मेरा मकर है, मैं आलसी हूँ, मैं हर काम को लेट करती हूँ, ये मैं मानूंगी, मैं खुद हूँ। क्यों नहीं मानूंगी? इसमें क्या, जो नहीं मानने वाले होते हैं वो नहीं मानेंगे। चलो छोड़ो, जो उस पॉइंट को छोड़ दो, अगले पे आ जाओ। मैंने उस पॉइंट को पहले ही छोड़ दिया। सर जी अगर सर। माता के स्थान को छोड़ दे तो जैसे वो सुख सुविधा वाला स्थान भी है, तो जुपिटर सुख सुविधा में भी अड़चने डालेंगे फिर ऐसे तो, शनि के साथ मिलके। क्योंकि अब सर वो एक बात बताऊं, मेरी मम्मी है ना, मेरा 2 सास है, तो आपको ये भी थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। मेरा एक ससुर है, 2 सास है, तो आप बोलोगे कैसे एक होती तो कैसे ये होती, नहीं, दोनों से दोनों ही बराबर है, एक भी कमी नहीं है। मतलब थोड़ा सा मैटर थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ पे। अब आपकी 2 सास हैं, उसका लॉजिक में मैं बताऊं? हाँ जी आप सर, कह रहे हैं बताइए। तो। जी। अब आप अगर हम ऐसा चाहें तो हम फिर बहुत कुछ पकड़ सकते हैं, लेकिन इधर डिटेल में जाते नहीं है आपके। सर मैं तो बोलूंगी पहले बुराइयों को पकड़ो, अच्छा ही बाद में बोलिएगा आप। पहले बुरे ही बोलो। यहाँ पर कौन से नंबर की राखी है आपके सास वाले घर में? वहाँ फर्स्ट पे 3 है और सेकंड वाला पे 4 है। अगर हम पहले वाले को लेते हैं, 3 है। तो 3 का मतलब होता है ड्यूल। अच्छा। जैसे किसी का, ये तो देखो आपको कंफ्यूजन है आपके टाइमिंग का। बुध का मतलब तो ड्यूल ही होता है सर, हाँ। अगर यहाँ पर किसी का ड्यूल नंबर आ जाए, 7th हाउस है ना, हम्म। तो हम उनका ये भी कह सकते हैं इनकी शादी 2 हो सकती है। अच्छा। ड्यूल मतलब 2 हो गया ना। लेकिन उसमें फिर और चीजें भी देखनी होती हैं 2 शादी के लिए। ये तो एक छोटा सा पॉइंट हुआ। तो वहां पे 6 भी आ जाए तो भी हम बोलेंगे वो। तो 6 के साथ और भी तो कॉम्बिनेशन होंगे, वो भी तो देखने पड़ेंगे ना 2 शादी के। खाली ऐसे देखकर हम किसी को बोल देंगे, वो तो खुश हो जाएगा मेरी 2 शादी हैं। 2 हम्म। शादी के लिए पहली का तलाक होना भी तो जरूरी है। सर ऐसा जरूरी नहीं होता आजकल। नहीं सर, मेरा असल दोनों के दोनों साथ में रहती है, मेरे ससुर के पास ही साथ में। वो पहले जमाने में था, अब जरा रह के दिखाएं। अब तो नहीं होगा। अब नहीं है। अभी आपके हस्बैंड बोले हैं कि वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि मेरे ऑफिस में कोई है, देखो आप उनका रात का खाना नहीं दोगे उन्हें। नहीं सर, ऐसा तो सिर्फ नहीं है। बोलने पर, रहना तो दूर की बात है। पहले अभी जमाने में चल जाता था, लेकिन अब अभी जब से तो नहीं है। मोबाइल आया है ना, सबसे पहले आते ही वो मोबाइल चेक करते हैं, दिन भर क्या करा। बात करना तो दूर की बात है, और रहना तो भूल जाओ।
आजकल चलो होता है इन्होंने सर, सुख ज्यादा सुविधा नहीं का है। बोला था, सुख सुविधा का बोला था, वो देखो वो कहाँ मैच हो रहा है। सर, सुख सुविधा। इन्होंने सुख सुविधा का भी तो बोला ना, फोर्थ हाउस से। हाँ, सुख हनी सुविधा, पारक जी, अच्छा। आपने बोला था ना पॉइंट, जरा एक बार दोबारा रिपीट करना। सर जैसे जुपिटर है और वो उस घर में ही बैठा है तो उस घर में दिक्कत करता है, साथ में शनि भी है, तो सुख सुविधाओं में भी अड़चने आती होंगी। सुख सुविधा मतलब सर, लग्जरी लाइफ की, मनी, पैसा, गाड़ी, बंगला, कुछ भी कह लो, सुख सुविधा। सर प्रॉब्लम तो नहीं है सर, ईश्वर की कृपा से ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं है, मतलब कभी ये नहीं है, बराबर है। चलो ठीक है, अगले हाउस पे आते हैं, फिफ्थ हाउस पे। जी। फिफ्थ हाउस में देखो, ऊपर है मून एंड जुपिटर। सर वही शनि के साथ फिर मून और जुपिटर आ गया। और ये एजुकेशन का हाउस है, बच्चों का हाउस है। एजुकेशन और बच्चों का हाउस है ये। तो यहाँ पे भी सर जुपिटर अगर बैठा है तो फिर वही एजुकेशन में थोड़ा सा स्टे देगा या कुछ रुकावट करेगा, बच्चों के लिए भी कुछ रुकावट करेगा। शनि के साथ ही है तो थोड़ा डिले भी रखेगा। अब देखो, यहां पर देखो, इनका 10वां जो है यहां जाके बैठ गया। अब इस बात को प्लीज नेगेटिव मत लेना, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, कई बार होता है जी। कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं। जी आप सर, कहो जी। तो बोलूं, कहो तो ना बोलूं। सर मैं बोलती हूँ, जितना नेगेटिव हो आप बोलिए, मैं सामना करने के लिए रेडी हूँ। देख लो फिर, बोलना मत कि। सर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, अब बताइए, जो भी हो आप बताइए सर। जब भी यहाँ का लॉर्ड सेवंथ में जाके बैठता है तो उसको हम लव मैरिज के योग बोलते हैं। यहाँ का सेवन कलर। 10वां शनि है, वो जाके बैठ गया सेवंथ हाउस में। लेकिन केतु आ गया, केतु ने बाजी मार दी, तो यानी आपका एक्स एक्स रह गया। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, पहले का कनेक्शन था, पर वो मतलब जैसे मेरी बुआ के बेटा है, उनके साथ था शादी होने का, जैसे हमारा फैमिली था, तो जैसे भी बातचीत भी हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पे आके टूट गया, ऐसा हुआ था। देखो, जब 10वां 11वें में जाकर बैठता है हम्म। तो लव मैरिज के योग बनाता है। लेकिन अगले वाले में 10 और 11, ये सर वो तो 12। हाँ, तो कहने का मतलब सैटर्न हो गया ना यहाँ पर, और केतु, वो दोनों आगे बैठ गए इधर। अगले का देखो, उस पॉइंट से अगले में आ जाओ, वहां 11 है और यहाँ 12 है। आपके एजुकेशन वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह आई थी? जी बिल्कुल सर, रहती है, ये दोनों में मैच हो रहा है, वहां पे 10 भी है, यहाँ पे 11 भी है, दोनों दोनों का सटन है, और दोनों घर में भी ये पढ़ाई के लिए दिक्कत, क्योंकि मैं 12वीं नहीं, पढ़ाई कंप्लीट आपकी नहीं। छूट गई थी? पहले तो ये बताओ, पढ़ाई छूट गई थी? जी सर, मैं पढ़ना चाहती, मैं बोली हूँ ना, 12वीं मैंने एग्जाम भी नहीं दे पाई, मेरा शादी हो गया। देखो, यहाँ पर जो है, इसमें घर का लोड वो जाकर बैठ गया लड़ाई झगड़े में। सैटर्न स्लो कर दिया, ऊपर से केतु आया, उसने छुड़वा दिया। तो हम इसको रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। देखो, ये यहाँ जाता तो लव मैरिज होती, क्योंकि ये इसके अंदर चला गया मैरिज में। लेकिन यहाँ पर ये इधर आ गया लड़ाई झगड़े में, ऊपर से केतु साथ है तो उसने कटवा दिया। हम्म। यहाँ पर ये लव मैरिज दिखा रहा है, इस वाले में। ओके। और यहाँ पर दिखा रहा है कि लव, ये लव है ना, लव का घर है। वो जाकर बैठ गया लड़ाई झगड़े में, साथ में केतु आ गया और सैटर्न आ गया। सर एक हाउस का अगर 10-12 एट्रीब्यूट होता है कि इससे ये देखा जाएगा, तो उसमें से एक दो होगा या सारा ही मैच होगा? जैसे कि 10 घर बेबी का, सॉरी, पांचवा हाउस देखो, जो बच्चे का भी होता है। अभी वो एज के अकॉर्डिंग होता है। अब 18 साल की उम्र का है, तो उस उम्र में हम एजुकेशन का देखेंगे, अफेयर का थोड़ा ना देखेंगे। और अगर 35 साल हो गई, फिर हम अफेयर का नहीं, फिर हम बच्चे का देखेंगे। एज पर द एज भी तो देखा जाएगा ना।
एज पर द एज हाउस जो अपना रिजल्ट देता है, हमने उसी चीज को पकड़ना है। ओके सर, अगर बेबी का देखें तो क्या बोलता है जो देखो हाउस? बेबी का देखेंगे तो 25 के बाद ही देखेंगे ना। अच्छा। 25 के बाद अगर हमारे पास कुंडली आएगी, शादी होगी, या फिर हम बेबी का देखेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया ये क्या रिजल्ट दे रहा है, फिर हम एजुकेशन को उस टाइम नहीं देखेंगे, उस टाइम हम बेबी का देखेंगे। तो सर जो और 11-10 है अगर वो 50 सामने। के बाद जाकर देखेंगे तो फिर हम ये देखेंगे भैया ये बच्चे पिता को साथ देंगे या नहीं देंगे। एज पर द एज रिजल्ट अपने आप आपको टैली होते जाएंगे। तो इसमें शनि मतलब लेट ही करवाएंगे ना, 10 और 11 यानी दोनों के दोनों पहले जगह यानी लेट। ये करवाएगा। तो इसमें पढ़ाई में मैच हुआ, बेबी में मैच नहीं हुआ। बेबी मेरा 18 साल में हुआ, 17 साल में शादी, 18 साल में बच्चे। बेबी का लेट नहीं हुआ सर, पढ़ाई में मैच हो गया। इसलिए सर मैंने पूछी, अगर 5 एट्रीब्यूट होता है तो उसमें कितना मैच करता है कितना नहीं करता, कि एक ही मैच करता है? देखो जी, मोस्टली अगर हम किसी की भी कुंडली देखते हैं तो 70 से 80% मैच करता है। 100% करेगा तो हम भगवान बन जाएंगे, और हंड्रेड वही सर परसेंट हम मैं मैच बोल। नहीं करते। 70-80% तक हो रहा है तो ये फेयर अनफ। हम्म। अगर देखो हम हर चीज बताते चले जाएंगे, फिर तो आप एक बात 10 जगह को बताओगे, मेरे को तो फिर पढ़ाने का फुर्सत ही नहीं मिलेगी, मेरे यहाँ तो वैसे ही लोगों की भीड़ लगी रहेगी। सही कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? सही बात सर। अगर हम सब चीज बता देंगे तो वो हमारे पारस जी जो दुकान खोल के बैठे हैं, और दुकान में ही गद्दी लगा के बैठ जाएंगे, सामान बेचने की क्या जरूरत है, अपने आप ही लोग आते रहेंगे भैया जी, देखते जाएंगे और नाम बढ़ता जाएगा। पारस जी वाले बाबा जी, द्वारका वाले बाबा जी। इसमें ये भी सीखने को मिलता है, जिसका भी हम फ्यूचर में कुंडली देखे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में जब भी देखे, एक ही हाउस को सारे में मिक्स नहीं कर सकते हम। देखो एज देखकर उसके हाउस के रिजल्ट बताने हैं आपने। जी सर। अगर सर कोई तो 18 साल का है तो हम 18 साल वाले को इधर उसका एजुकेशन देखेंगे या फिर अफेयर का मैटर देख सकते हैं। बच्चे का तो नहीं देख सकते ना उस टाइम, ओके। क्योंकि 18 साल में बंदा या तो देखो पढ़ाई कर रहा होगा या फिर अफेयर के मैटर में जा रहा होगा। जी सर बिल्कुल, हम एज के अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे। सही। एज के सर अकॉर्डिंग ही। इस एज का कोई अगर पर्सन आ जाए ये कुंडली लेके, वो आपको भी बता दे कि मेरा शादी भी हो चुका है, मेरा बेबी का देखो, मतलब हम बोलेंगे बेबी थोड़ा लेट में होगा, क्योंकि सैटर्न वहां पे बैठा है। सैटर्न वहां बैठा है तो कुछ ना कुछ तो वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन सर अगर इसमें दृष्टि का भी हिसाब पड़ता है, कहीं अगर हमारे कोई वो तो दृष्टि ऐसी। देखो हम सब चीज देखेंगे ना। अभी तो हम सिर्फ इनका मैच कर रहे हैं हाउस को, हम दृष्टि वगैरह तो देख ही नहीं रहे। हमने एक और चीजें तो, जनरली। दृष्टि हो गया, ऊंच नीच हो गया, डिग्री हो जी। गया, और कुछ तो हमने देखा ही नहीं है। हम तो सिंपल एक टाइम को करने की कोशिश कर रहे हैं। जी एक जनरली बात कर रहा हूँ, जैसे मैम पूछ रही है ना कि अगर कोई ऐसे आ जाता है फिर तो हम तो सब फिर चीज तो। देखेंगे, फिर तो हम सब चीज देखेंगे ना। जी। ये तो सर हो ये चीज तो सकता है कि प्रैक्टिस इनकी कर रहे कुंडली हैं में कि भी कोई कैसे हम दृष्टि ऐसी देखे। पड़ रही हो सर। हाँ जी। हो सकता है इनकी कुंडली में भी कोई दृष्टि ऐसी पड़ रही है कि 11th हाउस, 5th हाउस में शनि होने के बावजूद भी जो है अच्छी दृष्टि हुई, तो शादी और बच्चा जल्दी हुआ। अभी तो हम पहले हाउस ही फाइनल कर रहे हैं ना, कौन से वाला है, ये वाला है या ये वाला है। नहीं, वो मैं मैम के लिए क्लियर कर रहा हूँ, वो चीज की भी इसी में भी शायद वो इसलिए तो हो देखो, ऐसा। अगर हमें मैडम कहती मेरा 3:20 का टाइम है, फिर हम इसको लेके चलते हैं। अभी तो उनके मन में यही कंफ्यूजन है कि मेरी है कौन सी। अभी तो हम उसको क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद ही जाके फिर हम देखेंगे दृष्टि। जी जी जी। वैसे अभी तक जहां तक मेरे को लग रहा है काफी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको टाइमिंग के बारे में। हाँ जी। जी सर। कुछ क्लियर हुआ अभी तक? दोनों का थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, उसका कम है, इसका ज्यादा है। आगे चल लो, आगे एक आध और देखो अभी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे है 1 नंबर, मंगल। मंगल। उसमें है 12 नंबर, सैटर्न और केतु। तीनों के तीनों को मोक्ष का कारक वही हो गया, देखो जुपिटर भी हो गया, शनि भी हो गया और केतु भी हो गया। जी। तीनों मिल जाएंगे, बंदे को कहेंगे यार तू शादी मत कर, तू बाबा बन जा। ठीक है जी। और नीचे वाला कहेगा तू गुस्सा ही कर लेकिन शादी जरूर कर, लड़ाई झगड़ा करते रहियो लेकिन शादी जरूर करियो। अगर ये तीनों मिल जाते, सैटर्न केतु और जुपिटर, लड़ाई झगड़ा भी करवाते और तलाक में भी ले जाते, क्योंकि सैटर्न भी है केतु भी है,
जुपिटर है वो थोड़ा सा बचाता, लेकिन लड़ाई झगड़े खूब करवाता। अब इनकी लड़ाई झगड़े वगैरह तो नहीं है, भगवान की दुआ से। है क्या आपके? सर हस्बैंड के साथ हाँ। नहीं। नहीं है ना? तो देखो, तो गुस्से वाले होंगे वो। जी गुस्से सर, वाले तो होंगे। ये तो थोड़ा हो नहीं थोड़ा सकता कि सा। गुस्से वाले ना हो। थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, किसी दिन भड़का के देख लेना, पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा या ज्यादा है। नो, असल में तो आज तक हुआ नहीं मेरे ऊपर, कभी भड़के नहीं। वो कह रहा हूँ, मंगल है ना तो अंदर दबा के रखते होंगे। जिस दिन भड़केंगे उस दिन सब पता चल जाएगा कि हाँ भाई है या नहीं है। ज्यादा शांत है, ज्यादा चुप है, चुप चुप रहते हैं। वही तो बात है ना, अंदर दबा के रखा हुआ है। मंगल है ना, जैसे हनुमान जी है, उनको अपनी पावर का हम्म। नहीं पता। जब आप याद दिलाते हैं तभी तो समुद्र लांग के जाते हैं। हाँ सर, ऐसा होता है, उनका जो चीज पसंद नहीं है वो काम मैं कभी नहीं करती, छूती भी नहीं, मतलब उनका तो ऐसा वही है। तो बात है ना, जब आपने उनकी पसंद का कोई काम करना, वो काम ही नहीं करना, एक दिन करके देख लो, हाँ, पता चल जाएगा फिर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन आपको पता चल जाएगा आपकी कुंडली यही वाली है, ऊपर वाली नहीं है। ट्राई करूंगी सर, अगेंस्ट जाऊंगी एक दिन। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ। दो में वीनस और सन। सर ये जो पार्टनर का है अभी क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला है सैटर्न बैठा हुआ है, उसका मतलब क्या मेरे हस्बैंड को थोड़ा आलसी बना देगा या ऐसा कुछ है? पहले वाला जो है, देखो, अगर। इसमें थोड़ा सा आलसी बनाएगा, इसमें थोड़ा सा तेज बनाएगा। क्योंकि यहाँ हनुमान जी आ गए, वहां शनि महाराज आ गए। और सर मर्क्यूरी होता है, बुद्धि का होता है। और उसको छोड़ो, अभी पहले आप इसी को देखो ना, जो अब आप जिसकी बात कर रहे हो। पहले आप अपने हस्बैंड पे लागू करो, क्या मैच हो रहा है। वहां पे आपने प्लैनेट नहीं लिखा, मर्क्यूरी वहां पे है। कहाँ पर? वहां पे सेवेंथ हाउस में। हाँ, सेवन सेवन। सेकंड वाले जो में। आपने वन। एक में दिखाया है ना ऊपर। वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, ये नीचे वाला जो सेवेंथ हाउस वन लिखा हुआ है, हाँ। वहां पे यहाँ पर मर्क्यूरी। मरकरी है, इसमें यहाँ पर है मरकरी। हाँ। तो मतलब दिमाग अच्छा है। हम्म। दिमाग अच्छा है, लेकिन गुस्सा दिमाग में दबा के रखा है। अच्छा। तो अब आप देखो कौन सा मैच हो रहा है। सर दिमाग वो अच्छा है लेट। सर, लेकिन गुस्से की वजह से जो है गड़बड़ कर देते हैं। गुस्सा पता ही नहीं चल रहा आज तक सर। लेकिन वो आज एक लेट काम नहीं, करो, जो सनी। आज एक काम करो, जो सब्जी वो नहीं खाते हैं वो बनाकर देख लो। सामने कुछ भी बनाओ बोलते टेस्टी लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टी ही लगता है मेरे हाथ का। कुछ भी बना दो। कुछ भी मतलब, मैं कभी इधर उधर बनाई नहीं, मैं कुकिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, थोड़ा बना देती हूँ अच्छा अच्छा। कुछ भी बना दो खा लेते। ऐसा तो नहीं है, मरकरी ये दिमाग अच्छा है आपको बेवकूफ बना देते हैं। सर हाँ, आपको उनका हो है। जाते हैं। उनका है, लेकिन 10 आइटम आप मत बनाओ, एक ही आइटम बनाओ, लेकिन वो टेस्टी होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। उनको ये चाहिए। आज थोड़ा चलो। खराब बना के देख लेना। सर पति है, उनको दुखी थोड़ी करेंगे वो भगवान है। तो फिर उन्हीं से कुंडली पूछ लो ना, भगवान जी हैं। सर पूछ ही लेती, लेकिन वो है ना, इस पे यकीन ही नहीं करते, ये कुंडली भगवान ये सब पता नहीं किस मिट्टी का बने। मानते ही नहीं है वो। यही बात करके देख लो उनसे, आज अब पता लग जाएगा फिर मंगल के बारे में। पर सर इस पे पता चलता है कि जो सैटर्न है उसमें मैं डाउट हो रहा था, सैटर्न है वो लेट कर देता है, ये कर देता है, भले ही मैं ऐसी हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं सो जाऊंगी लेट तक, पर वो नहीं, वो उनका टाइम है, दुकान पे जाना है, मतलब उतने बजे जाना ही जाना है, चाहे बुखार भी हो जाए। वो अपने काम के प्रति या जिम्मेदारी के प्रति पीछे कभी भी नहीं हटते। तो फिर सेकंड वाली ही मैच करेंगे ना सर। हाँ, क्योंकि सेकंड देखो वाली मैच है। मंगल है ना, तो मंगल उनको अपना काम के लिए भगाता है। मंगल है जी ना, बिल्कुल। अट्रैक्टिव अग्रेसिव बनाते हैं अपने काम के अग्रेसिव प्रति। बनाते हैं ना उनको अपने काम के लिए। तो जी। वही मैं कह रहा हूँ, आपका ये फिट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हम्म। चल मैक्सिमम में तो सेकंड वाला ही फिट हो रहा है। देखो, ये हम सिर्फ प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मन का कंफ्यूजन दूर हो। सर ऐसा कोई क्लाइंट भी आए ना, आज इतना क्लियर हुआ ना, ऐसे हम बता भी सकते हैं कि हमारे गुरु से हमने ऐसे ऐसे सीखा था, क्लैरिटी लाना या ऐसा ऐसा भी करना। दो कुंडली बना के हम उसको बता सकते हैं। देखो, वैसे तो एक केपी में होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, उसमें क्या होता है सेकंड तक का तक कर देते हैं, सेकंड तक। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने के लिए ज्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वे से करो, आपको अपने आप समझ आए। हम्म। इसमें उल्टा आपकी नॉलेज भी बढ़ी, कि कुछ ना जी। कुछ तो
बिल्कुल सर, इसीलिए तो हर किसी का अभी नॉलेज हो गया ना कि हम क्यों सीख रहे कि क्लाइंट ऐसा आए, क्लाइंट तो प्रॉब्लम ही लेके आएगा ना हमारे पास, हम कैसे बिल्कुल, उसको क्लाइंट समाधान तो दे हमेशा सकते टेढ़ा हैं। ही आएगा। जी अभी आप वैसे करते क्या हो? सर, मैं जैसे कुछ सर नहीं की तो हूँ। दुकान है, आप क्या करते हो अभी? आप कुछ करते हो? सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अभी ऑपल साइंस में आई हूँ, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो अभी टेरो कार्ड रीडिंग ये वगैरह सब सीख रही हूँ, वो कर भी रही हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हो? बिल्कुल सर। किस में प्रैक्टिस कर रहे हो आप? इस पे अभी एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, टेरो कार्ड रीडिंग हो गया। नहीं, प्रैक्टिस कैसे करते हो, मैं यही पूछ रहा हूँ। टैक्टिक्स मतलब सर एस्ट्रोटॉक में हूँ, काम करती एस्ट्रो हूँ। आप एस्ट्रोटॉक पे हो? हाँ, टेरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। कितने घंटे करते हो फिर उसमें, लाइव कितने जाते हो आप? नहीं सर, अभी तो ज्यादा टाइम दिया ही नहीं मैंने, अभी 3 महीने हुआ ज्वाइन हुआ, लेकिन अभी मैं थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ कि और थोड़ा परफेक्ट हो जाऊँ, ताकि लोगों को अच्छे से मैं फिर डिलीवर कर कितने पाऊँ। घंटे जाते हो उसमें ऑनलाइन एस्ट्रोटॉक पर? सर कभी 4 घंटे होता है, कभी 8 घंटे होता है, कभी कभी 2 घंटे हो पाता है, कभी टाइम नहीं होता, घर बच्चे भी देखना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, इसके लिए पढ़ाई पे भी ध्यान जाता है। अभी तो दे ही नहीं पाई, मेरा कर्म तो मैं कर ही नहीं पाई, अभी अभी पढ़ाई पे ही मेरा ज्यादा टाइम जा रहा है। तो मंथली 20 तक जा रहा है, नहीं जा रहा? नहीं सर, आज तक तो कमाई नहीं। नहीं गया अभी तक? यही नहीं सर, इतना टाइम दिया ही नहीं मैंने, क्योंकि 15-20 दिन छुट्टी हो गया था, तीर्थ याम पे चले गए थे, फिर क्योंकि अभी 2 महीना हुआ है तो ज्वाइन किया हूँ, तो टाइम दे दूंगी तो हो जाएगा, 30-40 तक हो जाएगा, टाइम नहीं दिया। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, चलना चाहिए आपका। अभी जो आप एस्ट्रोटॉक पे जाते हो तो थोड़ा बहुत कुंडली का भी देखते हो, किसी का कुंडली से भी? नहीं सर, देखा नहीं, आज अभी तक देखे नहीं, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जब परफेक्ट ना हो जाओ तब तक थोड़ा सा ये ना करो। और सैटर्न है, जैसे बोला ना, मेरा मकर राशि हर चीज में लेट करवाता है, हर चीज में। लेकिन ऐसा है कि हनुमान जी का आशीर्वाद है, सब कुछ लेट भले ही हो लेकिन उनका आशीर्वाद से हो जाता है। हनुमान चालीसा बचपन से। जी। और करना है इसमें, ये बहुत है इसमें इतना। सर ये वाला एक ही हाउस बता दो खाली, ये वाला जो 8, हाँ 8 वाला हाउस, उसमें वीनस और सन है, तो हाँ पहले जी सर। उस पहले में 9वें में है, 9th में है, इसमें 8 में है। हाँ जी सर। पारस जी जी, सर। आ सर जाओ पहले मैदान में, बताओ जी। जैसे पहले हाउस में सर मरकरी है। कौन सा बताना सर? 8 बताना ना। हाँ, पहले 8 बताओ। और मरकरी के साथ सर मार्स भी है उधर। और ये तो सर मृत्यु तुल्य कष्ट। इनको कोई सर कोई वैसी बीमारी जो बहुत ज्यादा वैसी हो, मंगल ऐसी बीमारी दे सकता है इसमें। थी सर, मुझे डायबिटीज थी। और देखो, वो भी सेकंड से आ गए, इससे नहीं आया। अच्छा। वीनस यानी मीठा बोलने वाले। हाँ। वीनस यानी मीठा है ना? जी। वो आ गया आपके 8th हाउस में। वीनस हम्म। यानी कि शुगर। और सर जो इसमें सन है। सन तो पिताजी भी हो गए, आपकी हेल्थ भी हो गई। हम्म। हेल्थ का मतलब है कि आप जैसे बीमार पड़ते हो तो हम्म। 8वां घर थोड़ा कष्ट वाला है, तो रिकवरी थोड़ी आराम आराम से, जल्दी नहीं होती। कि सर वीनस के साथ जैसे सन है तो सन रिकवरी जल्दी नहीं कराएगा? हम सन की बात कर रहे हैं, सन जो है हमारी रिकवरी होती है, और वो अष्टम भाव में चलेगी, अष्टम यानी मौत का घर। जी। तो मतलब हमें से जल्दी ठीक नहीं होने देगा ना, आराम आराम से टाइम लेगा रिकवरी होने में। तो सन ये करता है आराम से। सन सर नहीं करता, सन। 8वां घर करता है ना। सन तो हमारी अच्छा अच्छा। रिकवरी होगी। सन अगर उठ के 5वें हाउस में आ जाए, या हम्म 9वें में आ जाए, या फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो जल्दी करेगा ना। हम्म। हमारी तो सर रिकवरी हो गई ना, हमारी हेल्थ हो गई। अब हमारी हेल्थ ही बीमार वाले घर में पड़ी है तो कैसे ठीक होगी? सर ये छठे हाउस में भी सैटर्न है, उसमें भी कुछ है क्या, सैटर्न केतु दोनों ही मेरा ये है। देखो, सैटर्न क्या होता है, वो ऐसी बीमारी देता है जो लंबी चलने वाली। 6 हाउस, हाँ हाँ। और
केतु साथ आ जाए और अगर मंगल भी साथ मिल जाए तो वो सर्जरी की तरफ ले जाते हैं। तो मंगल नहीं है, केतु है, सैटर्न है, तो इसमें क्या होगा? आपकी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई पेट की? नहीं नहीं, हाँ जी। सर्जरी नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब केतु और ये सैटर्न आ जाते हैं ना, तो सैटर्न मतलब कि थोड़ी सी लंबी बीमारी, और केतु थोड़ा सा, आप समझदार हो। सर केतु तो दूर करता है ना? तो वो देखो जी, है कौन से और घर में, ये भी तो देखो ना। केतु तो सर दूर वो, करता है यहाँ पर, लेकिन ये बीमारी का घर है। सर फिर बीमारी से मेरे, दूर करने के लिए तो अपने को सन चाहिए, सन यानी कि हमारी रिकवरी। वो हम्म, खुद जाके बैठा है उधर। सर इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि केतु जहाँ पे बैठता है उस चीज से दूर कर देता है, वो घर से दूर कर देता है। तो अगर ये रोग ऋण शत्रु, अब यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो कि आप लोन वगैरह लो, तो उससे आपको दूर करे, लोन ना लेने दे। सर अगर ये बीमारी के उस घर में बैठा तो बीमारी से भी दूर रखेगा। बीमारी से भी हाँ हो वही सकता है। है कि, लेकिन सैटर्न है, वो क्या दूर जाओ, क्या नहीं रहने दे। दोनों ही अपना काम करेंगे ना। सैटर्न कहेगा आ जा, केतु कहेगा जा। तो मतलब बीमारी आएगा पर चला जाएगा ऐसा? जाएगा सही, लेकिन जल्दी नहीं जाने देगा सैटर्न। केतु रहने भी नहीं देगा और सैटर्न जाने भी नहीं देगा। क्योंकि सर पता हूँ कि 1 साल में मैंने मेरा डायबिटीज को क्योर किया है, जब खूब कम लोग ही होते हैं कि डायबिटीज को क्योर करते हैं, लेकिन मेरा ये हुआ बहुत भी कम था, होता है। लेकिन मैंने क्योर भी किया है खुद ही मेहनत करके। लेकिन उसमें टाइम भी तो लगा होगा ना। जी सर, 4-5 महीने लगा मुझे। देखो, सैटर्न कह रहा है आ जा, हम्म। और केतु कह रहा है जा। हम्म। एक कहेगा आ, एक जा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो, कुछ बात समझ ना है उसको लिख के करने की कोशिश करो। एक कह रहा है आ, एक कह रहा है जा। एक हम्म। धक्का मार रहा है और एक खींच रहा है, तो थोड़ा टाइम पीरियड तो लगेगा। हम्म। हाँ सर, इधर से इधर या उधर होने में टाइम लगेगा। जब शनि का दशा अंतर दशा आएगी, तो वो हावी हो जाएगा, और जब केतु की आएगी तो केतु हावी हो जाएगा, वो भगा देगा सर अब उसको। अभी मेरा शनि का अंतर्दशा चल रहा है, अभी राहु शनि की केतु का। चल रहा है, तो आपके सब काम स्लो होंगे, क्योंकि शनि आ रहा है 1 साल 1.25 साल तक। राहु केतु का अभी दिख रहा है, फर्स्ट में राहु, सेकंड में शनि। देखो, जब अभी हमने दशांतर दशा नहीं करी है, जब हम अगले दिन जो कल जो हम दशांतर दशा ही कर लेंगे, चलो। जी जी सर। ठीक है ना। तो हम्म। जो दशा होती है वो कई सालों तक होती है, जो अंतरदशा होती है वो साल 1.25 साल तक की होती है। हम्म। तो अभी शनि की चल रही है, तो साल 1.25 साल तक आप लोहे से रिलेटेड काम करो, आपको फायदा करेगा। लेबर से पंगा मत लो, क्योंकि शनि है, शनि का दान करो, शनि महाराज है। हम्म। सबसे बढ़िया तो ये होता है। अब देखो, यहाँ कह रहे थे सैटर्न और केतु, एक कहेगा आ, एक होगा जा। बीमारी आई, लेकिन आपने परमानेंट रिवर्स कर दिया उसको। हाँ निकाल दिया। तो केतु है ना, उसने भगा दिया। हम्म। एक कहता आ, एक कहता है जा। बिल्कुल। तो दोनों के, कई बार जो चीज आपको समझ में ना आए ना, थोड़ा सा उसको 2 मिनट आराम से बैठ के सोचो, हम्म। अपने आप आपको क्लियर होगा। हम्म। जैसे अभी आपने बोला, ये मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया, मैंने सिर्फ लिखा आ और जा, तो आपने बोला हाँ जी क्लियर हो गया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना, मैंने कोई आंसर दिया। जी सर, आया भी था और मेहनत से चला भी गया, मेहनत किया तो। देखो, ये आपने ही क्वेश्चन करा, आंसर भी आपने ही किया, मैंने तो सिर्फ बोला, लिख दिया दोनों को। सैटर्न आ, हम्म। केतु जा। हम्म। आया भी गया भी, दोनों ने अपना रोल निभाएंगे, लेकिन दोनों का रोल कब आता है? जब दशा अंतर दशा आती है। जिसकी जब हम्म। आएगी वो हाउस सिस्टम एक्टिवेट होगा। माना केतु की चल रही है और आप लोन लेने जा रहे हैं, तो केतु फिर वहां दिक्कत भी तो करेगा ना, रोकेगा। सर तो अभी सैटर्न का हमारा ये हाउस अभी एक्टिवेट है, जो अंतरदशा आया मैं एक है? एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एक्टिवेशन हम बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी तो मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, कि जब केतु की दशा अंतर दशा आएगी, आप लोन लेने जाएंगे, वो अगर इस घर का मालिक है, तो कुछ ना अच्छा कुछ तो सर, दिक्कत आपने करेगा ना वो। लोन लोन लेने के लिए रोक रहा है, आपने ये भी बोला था कि लोन लेने हाँ। के लिए, और हमारा लोन चला ही जा रहा है, मतलब है, अभी लिया है हमने, लेकिन हमने जो 15 साल का लोन लिया था, एक घर हमने लिया था 15 साल का लिया था,
वो मेरे नाम पे लिया था, हमने 3 साल में चुकाया, लेकिन हमें पता भी नहीं था इतना जल्दी चुक जाएगा। ये देखो, लोन भी आया लेकिन लोन से दूर भी किया कि तूने, ये भी हो गया। देखो जी, मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, ना मैंने कोई लॉजिक दिया। ये तो सर मैं बोल रही हूँ बॉस, तो कितना मैंने सिर्फ वही अपने आप लिखा समझाएगा। आ और जा। एक कहेगा आ, दूसरा कहेगा जा। हम्म। उस टाइम आप कह रहे थे ना कि सर हम दोनों कर लेते हैं। मैंने कहा था दो होंगे तो नहीं क्लियर होगा, जब तीन होंगे तब करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत समझ आ रहा है। और अब आगे हम क्लाइंट लोग को यही सही समझा भी पाएंगे। जिस तरह से हम खुद करेंगे तभी तो दूसरे को बताएंगे। सर आपको क्लियर है? जी सर, जी सर। सर आपकी तो दुकान में आती रहती होंगी कुंडली, अब थोड़ा वो देखना शुरू किया आपने? सर अभी नहीं किया सर, एक्चुअली अभी दुकान में थोड़ा टाइम का इश्यू आ रहा है। मैंने एक नई शॉप और ओपन की है, जो ऑलरेडी एक शॉप चला रहा था उस पे अब हाँ मेरी जी। मिसेज रहती है। एक नई शॉप और ली है मैंने, तो अपनी अभी मैं खरीदी थोड़ा। है? नहीं सर, खरीदी नहीं है, रेंट पे ली है। अच्छा। उसी के लिए मैं आपसे कल डिस्कस कर रहा था सर, रात को ना। क्या बोल रहे थे आप? उस शॉप के बारे में पूछो, अब हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा उसको भी ले लेते हैं। बताओ क्या कह रहे थे आप? जैसे नॉर्थ ईस्ट उसकी जो एंट्री है, एंट्री पे जैसे जब एंट्री करते हैं शॉप के अंदर, एक तो मिनट। 2 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं उस पे। एक मिनट, आपकी शॉप का साइज क्या है? सर वो 20 बाय 12 है। 20 बाई 12? जी। 20 फ्रंट है? 20 गहराई है, 12 फ्रंट है। मतलब ऐसे हो गई। जी 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 हाँ। ये 12, ये 20। जी। फ्रंट कौन, ये क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? ये सर नॉर्थ है, एग्जैक्ट नॉर्थ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ होगा, ये जी ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। जी जी अब जी। सीढ़ियां कहाँ पर है इसमें? सीढ़ियां कहाँ है? सर ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ना, नॉर्थ से सारा एंट्री है सर, जैसे पूरी तो ये सीढ़ियां हैं, 2 स्टेप कहाँ से पर? यहाँ। यहाँ पर? हाँ पूरे पे ही है सर। यहाँ से कहाँ तक? आगे तक आइए, आगे और आगे पूरा आइए सर। पूरा पूरा 12 फीट में सीढ़ी है। 12 फीट पे सीढ़ी है? हाँ जी। नहीं तो सर, फिर आगे आपकी तक एंट्री जाऊँ, आगे तक। आपकी एंट्री कहाँ से है? सर और आगे तक, एक बार इसको पूरा आगे तक करिए ना, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक पूरा लंबी सीढ़ी है। सर नॉर्थ तो ये हो गया ना, आपका फ्रंट है, ये सीढ़ी यहाँ पर कैसे आएगी इधर? सर ग्राउंड फ्लोर पे ही शॉप है, मेन रोड पे शॉप है, तो शॉप के अंदर आने के लिए 2 स्टेप्स है छोटे से। आपकी शॉप का फ्रंट कितना है, जो आपका एंट्री है? सर अभी उस पे ना कुछ फ्रेम वगैरह कुछ नहीं लगवाया है। टोटल जैसे शटर ओपन करते हैं तो वो 12 फीट का एरिया है, 12 फीट का शटर सर लगा है। अगर तो 12 फुट का एरिया है तो सीढ़ी 12 फुट की कैसे आएगी? मेरे को ये समझ नहीं आया। सर सीढ़ी दो तो स्टेप या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। नहीं नहीं सर, वैसी सीढ़ी नहीं है। वैसी सीढ़ी नहीं है, दुकान के अंदर एंट्री, रोड से दुकान के अंदर आने के लिए, रोड से दुकान जो है 3 फीट 4 फीट ऊपर है। तो कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत है? ऊंची है तो होने दो। हाँ उससे और क्या दिक्कत है? ऊंची है, लेकिन सर ऊपर दुकान के जस्ट ऊपर में ना कुछ रूम्स वगैरह बना रखे हैं। उनके सारे पाइप पाइप जो है वो नॉर्थ ईस्ट से नीचे उतर रहे हैं, और वहीं पे ही मेन तो हॉल वो बना हुआ उनके हैं, उससे आपको कोई मैटर नहीं है। आपको सिर्फ ये हिस्सा आप ले रहे हैं। आपको ये हिस्सा नीचे का है, ऊपर से आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर में आप रहते नहीं है, ऊपर कोई और रहता है। है। लेकिन सर अगर मेरा कस्टमर जब एंट्री कर रहा है तो जो वो मेन हॉल बना हुआ है उसके ऊपर से चढ़ के आ रहा है। सर मेन हॉल बाहर है ना? हाँ बाहर है सर यहाँ। गवर्नमेंट का है वो? नहीं गवर्नमेंट का नहीं है सर, जो ऊपर रूम बने हैं उनके साइडों से पाइप नीचे उतर के आ रखे हैं और वहां बना रखा है। सर ये आपके एरिया से बाहर है, आपका एरिया सिर्फ ये अंदर है। जी। और ये उससे बाहर है सर, उससे हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी। वो अपने अपने आपका जो एरिया वो तो यहीं तक है ना, आपकी बाउंड्री तो यही है। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा यही डाउट था, मेरा कस्टमर उसके ऊपर से चढ़ के आ रहा है या मैं दुकान में जब एंट्री करूंगा तो सर उसके एक ऊपर बात से। बताओ, अगर आपका कस्टमर उसके ऊपर चढ़ के आ रहा है, गंदगी है ना, वो पैरों में नीचे उसको दबा रहा है, तो दबाने दो ना। क्या दिक्कत लेकिन है? सर मैं भी सुबह दुकान ओपन करूंगा सर, उसके ऊपर से ही जाऊंगा ना। सर आपको मन में डाउट है ना? एक ठीक नीले थोड़ा। कलर का मैट ले आओ और उसके ऊपर बिछा दो। ठीक है सर। नॉर्थ है ना, नीला कलर है, पानी है, उसके ऊपर डाल दो। ठीक है सर। ठीक है जी। जी 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 जी। ऐसा ले आओ कि पूरा उसके ऊपर ढक जाए। जी जी जी। नॉर्थ नॉर्थ तो ब्लू का होता है ना। तो मैंने कौन सा, मैं ब्लू ही तो कह रहा हूँ, या ग्रीन ले आओ। ब्लू ही तो बोला मैंने। नीला अच्छा बोला नील सर।
तो नीला अच्छा नीला नीला ब्लू एक ही तो होता है। ओके। अच्छा अच्छा। हिंदी में नीला है, इंग्लिश हिंदी में में ब्लू। कह लो चाहे इंग्लिश में कह लो, रहेगा तो वो वही। सॉरी सॉरी। ठीक है जी। कल मैं तभी आपको कह रहा था कि आपकी बात समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा क्या कह रहे हो, मैंने कहा कल क्लास में पूछ लेना। हाँ और पहली बात, कोई भी चीज जब हमारी बाउंड्री से बाहर है ना, वो अपने को इफेक्ट नहीं करती। अपने को इफेक्ट क्या करता है, जैसे सामने खंबा आ गया या टी पॉइंट की रोड आ गई, क्योंकि वो सीधा हमारे को हिट कर रही है। अब ये तो बेचारा जमीन पे है, ये अपने को क्या हिट करेगा, लोग इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो बेचारा पहले ही दबा पड़ा है, ऊपर से और लोग आगे उसको और दबा रहे हैं, वो क्या करेगा, वो तो बाउंड्री से बाहर है। अगर ये अंदर होता फिर हम कहते हैं हमारी जो बाउंड्री यहीं तक है और ये बाउंड्री के बाहर है, तो ये अपने को क्या इफेक्ट करेगा। और अगर आपके मन में डाउट आ गया, आपने उसके ऊपर नॉर्थ का कलर होता है ब्लू, ब्लू कलर का मैट डाल दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का, लोग उसे पैर साफ करके आपकी दुकान में आए, आपने अपनी दिशा को और एक्टिवेट कर दिया नॉर्थ को। सर, यहाँ पे जो मैं शॉप बना रहा हूँ ना, इस पे मेरा काम चल रहा है अभी। इंटीरियर काम चल रहा है पूरा। यहाँ पे मैं एक अलग से पूरा काउंटर बना रहा हूँ, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि वास्तु का सारा आइटम्स मैं वहाँ पे रखा करूंगा। हाँ असर कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पारस मैंने ना जी, हाँ जी। दुकान के सर मुझे जो उनका नॉर्थ का एंट्री है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनका M3 में अगर वाटर फाउंटेन रख दे तो उनका दुकान का तो ग्राहक की बंद ही नहीं होगा। लेकिन नॉर्थ में उनको ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो पता चले, नॉर्थ में जहां से उन्होंने अपनी एंट्री बनाई है, कुछ बनाई है, क्योंकि शॉप में एक लिमिटेड एरिया होता है। जी देखेंगे M3 में कहाँ आते हैं, अगर वो पॉसिबल है, अच्छे कंडीशन में है तो वहां पे रख सकते हैं सर। सर, आपका जो लेफ्ट साइड का एरिया है ना, जहाँ पे आप अंगूठा लगा रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने पूरा 12 फीट का ना एक शीशे का फ्रेम बनवाया है, एल्यूमिनियम वाला। और जहाँ पे आपने नॉर्थ लिखा है ना, इधर सर्कल लगा के, हाँ इधर से थोड़ा, ये हाँ यहीं पे इतने एरिया में मैंने दरवाजा बनवाया है अंदर आने के लिए। सर देखो, आप अगर वास्तु कर रहे होते तो आपको पता चल जाता इसका हम कैसे इसके वो निकालते हैं, जोन। अगर 3 और 4 आ जाता नॉर्थ का, तो वो अच्छी अच्छी एंट्रेंस हो जाती है। हम्म। लेकिन सर, आप मैंने इसको बताया था ऐसे एस्ट्रोलॉजी के बाद। नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, तो हम इस पे ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते। आपने जो पॉइंट पूछा था मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या है सर, मैं बताया ना कि अभी शॉप के जिले में मैं काफी बिजी हूँ, तो मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों साथ में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी भी मुझे शॉप पे बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता। इधर की शॉप भी देखनी होती है और उधर जो काम चल रहा है वो भी देखना होता है। जैसे जैसे टाइम मिले वैसे करते रहो। जी, तो ये एस्ट्रोलॉजी खत्म होने के बाद फिर हम वास्तु करेंगे। सर वो आपकी मर्जी है। हाँ आपको अगर वास्तु के प्रोडक्ट की जो ज्यादा चलते हैं उनकी नॉलेज चाहिए हो, मैंने सारी रील बना के फेसबुक पे, उस पे यूट्यूब पे डाली हुई है, 2-2 मिनट जी की हैं। उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ रखने से क्या प्रॉफिट होता है। आप वो सामान अपना देख सकते हो, उसको अपनी दुकान पे ऐड कर सकते हो। जी जी, मैं बिल्कुल करूंगा वो। ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कुबेर जी हैं या ऊंट है, ब्रास का कहाँ रखना है, कैसे करना है, हिरन है, नंदी जी हैं, ये सब चीजें चलती हैं। ये आप उसमें देखो, आपको आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी कि भैया कहाँ करने से क्या होता है। जी ठीक है जी। तो आज का सेशन तो हमारा इसी में ही चला गया। लेकिन सर, सर आधे बहुत घंटे कुछ का जो सीखने को सेशन हुआ मिला। वो 1 घंटे का सेशन हो गया है वो। लेकिन अच्छा हुआ, आज काफी अच्छे से समझ में आई चीजें आज। थैंक यू सो मच, बहुत सारा क्लियर हुआ। हाँ, सीखने को मैडम की मिला कुंडली ऐसे ही देखी तो हम मैडम सीखा। की कुंडली से बहुत चीजें अच्छे से समझ में आई। देखो जी, कितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होगा। जी और अब आपके पास अगर कुंडली आती है तो आप देखो, कोई दिक्कत आएगी तो आप मैडम के साथ ग्रुप में शेयर करो, बात करो। जी 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 सर। तो नहीं ये तो हमने एक कंफर्म ग्रुप है ना बना रखा मेरा? है एस्ट्रोलॉजी फॉर, हमने एक ग्रुप बना रखा है एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरीवन। उसके अंदर आप कुंडली डालो, शेयर करो, आपके साथ और मेंबर्स हैं वो भी करेंगे। हम्म। एस्ट्रोलॉजी फॉर एवरीवन एक ग्रुप है ना, उसके अंदर आप कुंडली डालो, डिस्कस करो। बतेरे बंदे हैं उनके अंदर, वो भी डिस्कशन करेंगे, आपका क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर करेगा। जी सर। पहली बात तो जब आप आंसर कर दोगे तो 2 बंदे और आएंगे पूछने के लिए, आपने कैसे करा, क्या करा। तो आपकी नॉलेज ही तो बढ़ेगी ना। आप ग्रुप में डालो, वहां प्रैक्टिस करो। इसलिए ग्रुप बनाए हुए हैं हमने। क्योंकि देखो, मैं तो हर जगह रिप्लाई नहीं कर सकता, जी मेरे जी को अपना बिल्कुल। हर चीज देखना है। हम्म। मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ। अब जैसे मेरी क्लास चल रही है, अब कोई अगर क्वेश्चन कर रहा होगा तो मैं रिप्लाई कहाँ से करूंगा, मेरे को पहले अपना अभी तो देखना है। जब मैं फ्री जी। होता हूँ तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ फिर।
जी सर। ठीक है ना। तो कल फिर हम दशा के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आप थोड़ा सा कुंडली देखना स्टार्ट कर दें। जी 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 बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जी। जी सर। ओके जी। ओके जी सर, जय श्री राम। थैंक जय यू सिया सर। राम।